हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे, हम इस वीडियो में हम मनोविज्ञान यानी इस सेशन में जो मनोविज्ञान चल रहा था उसमें हम विकास की और बाल विकास की जो अवस्थाएं थी उसके बारे में चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें बाल विकास की अवस्था में जन्म पूर्व की जो अवस्था होती है जिसमें गर्भावस्था था, तो उसके बारे में हमने पूर्णतः उसमें चर्चाएं कर ली थी। जिस जो उससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे उन सभी टॉपिक पर चर्चाएं हो चुकी थी। अब इसमें हम मनोविज्ञान में ही यानी जो बाल विकास का की जो अवस्थाएं थी, जिसमें आपको आज इसमें जन्मोपरांत की जो अवस्था आपको 3 बताई गई थी पेस्टोलॉजी के अनुसार की शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन पर हम क्रमशः एक-एक करके इन पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए, क्योंकि यह टारगेट बैच आपका जो है टीटी के स्पेशल के लिए चल रहा है, टीटी के लिए, और जिसमें 25 प्लस में मार्क्स टारगेट इसमें रखा गया है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो बाल विकास की के यानी जो बाल विकास में जन्मोपरांत की जो पहली अवस्था है शैशवावस्था, जैसा कि इसमें कुछ हमने चर्चाएं की थी। शैशवावस्था शैशवावस्था है ना, इसका जीवन काल क्या था? 0 से 5 या 6 वर्ष तक, यानी इसका जो समय चलता है वह 0 से 5 या 6 वर्ष तक है। इसको हमने अब इसमें हम पढ़ेंगे शैशवावस्था है क्या चीज, इसमें यानी शैशवावस्था का परिचय इसमें पढ़ेंगे और शैशवावस्था की जो परिभाषाएं होती है उसको जानेंगे। शैशवावस्था में ही उसकी विशेषताएं क्या होती है इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शैशवावस्था क्या है? अंग्रेजी भाषा के शैशवावस्था अंग्रेजी भाषा के इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी जो लैटिन भाषा के दो शब्द इन प्लस फेरी FARI फेरी, जिसका मतलब होता है इन्फेंट, ठीक है, से मिलकर बना है, ठीक। और जिसका अर्थ होता है नहीं बोलना, ठीक। तो ये रहा आपका, यानी इसमें आपने जाना कि शैशवावस्था जिसमें आपको बताया गया है 5 से 6 वर्ष, अंग्रेजी भाषा के इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी जो शैशवावस्था है वह अंग्रेजी भाषा के इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन से? इन और फेरी, और जिसका टोटल मिला के होता है इन्फेंट, यानी से मिलकर बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है नहीं बोलना। ये शैशवावस्था में ही इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, इसे हम और किन किन नामों से जानते हैं? तो शैशवावस्था को ही जीवन का महत्वपूर्ण काल कहते हैं। जीवन का महत्वपूर्ण काल इसे कहते हैं शैशवावस्था को। और भी किस नाम से जाना जाता है? इसे जीवन का आदर्श काल कहते हैं। इसे जीवन का आदर्श काल कहते हैं, ठीक। तो शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, इसे ही जीवन का आदर्श काल कहा जाता है, और इसे ही सीखने
सीखने का अनोखा काल, अनोखा काल कहते हैं। इसे ही सीखने का अनोखा काल कहते हैं। तो आपने जाना शैशवावस्था के का परिचय में आपने पढ़ा कि यह अंग्रेजी भाषा के इन्फेंट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इन और फेरी जो मिला के होता है इन्फेंट, अर्थात इन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है नहीं बोलना। आपने ये जाना। और शैशवावस्था को और किन नामों से जानते हैं? जैसे शैशवावस्था को ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है और शैशवावस्था को ही जीवन का आदर्श काल कहते हैं और शैशवावस्था को ही सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। इसे सीखने का अनोखा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक इस अवस्था में किसी भी तथ्य को वो बहुत तेजी से सीखता है। ठीक, तो ये रहा हमारा केवल यानी शैशवावस्था के बारे में परिचय। अब हम इसी में अब इसकी जो परिभाषाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद इसमें जो विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसमें परिभाषाओं को बताया जाए। चलिए, उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसमें हम इसको इरेज कर दिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषाएं, सॉरी यहां पे हम लिख दे रहे हैं परिभाषाएं। परिभाषाएं पहले मनोवैज्ञानिक है गुड एनएम, गुड एनएम एफ, गुड एनएमएफ के अनुसार, इनके अनुसार यानी इनके अनुसार जीवन के 5 तथा 6 वर्ष, जीवन के 5 तथा 6 वर्ष, सॉरी यहाँ पे गुड एनएफ नहीं होंगे, यहाँ पे हमारे गुड एनएफ नहीं होंगे, यहाँ पे हमारे न्यूमैन होंगे। ठीक है, न्यूमैन, ये परिभाषा गलत हो जाएगी। तो न्यूमैन जीवन के 5 तथा 6 वर्ष शरीर के लिए अत्यंत ग्रहणशील होते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला मनोवैज्ञानिक। न्यूमैन ने बताया है कि जीवन के जो 5 है यानी बच्चे के जो जीवन के 5 और 6 वर्ष होते हैं वह शरीर के लिए अत्यंत ग्रहणशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मनोवैज्ञानिक, अब इसमें गुड एनएमएफ के अनुसार, गुड एनएमएफ के अनुसार इसमें इन्होंने बताया कि व्यक्ति का जितना भी विकास होना है या होता है, व्यक्ति का जितना भी विकास होता है उसका आधा विकास 3 वर्ष की अवस्था में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी गुड एनएफ ने बताया कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मानसिक विकास आप देखिएगा, यहाँ पे मानसिक विकास है। ठीक, तो व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास जो है जीवन के 3 वर्ष की अवस्था में, यानी उसका आधा विकास जो होता है, यानी कुल मिला के जो जितना बच्चे में विकास होता है पूरे में, उसका आधा विकास 3 वर्ष की ही अवस्था में हो जाता है। ठीक, अगला है हमारा क्रो एवं क्रो के अनुसार
अब इसमें इन्होंने बताया है कि क्रो ने बताया है कि इन्होंने बताया कि 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उससे संबंधित चित्रों को देखना अधिक पसंद करता है। ठीक, तो क्रो ने बताया कि 5 वर्ष का शिशु जो है वह कहानी सुनते समय उससे संबंधित चित्रों को देखना अधिक पसंद करता है। कहने का मतलब बच्चा ज्यादा कहानी सुनने से ज्यादा वह चित्र को अगर बच्चों को दिखा दिया जाए तो उससे वह ज्यादा समझेगा, यानी वो उस चित्रों में क्या होता है उसे रुचि होती है, इसीलिए वह बच्चा उससे संबंधित अधिक सीख लेता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ परिभाषा रही न्यूमैन के अनुसार, गुडेनेफ के अनुसार, क्रो के अनुसार। कुछ और एक दो परिभाषाएं हम देख लेंगे, जैसे इसमें हमारा होगा, इन्होंने यानी न्यूमैन की एक और परिभाषा दी है, न्यूमैन ने एक और परिभाषा दी है, बोले हैं कि शैशवावस्था जो है बालक के विकास का काल कहा जाता है। ठीक, यानी न्यूमैन ने बताया कि शैशवावस्था जो है बालक के विकास का काल कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारी कुछ परिभाषाएं रही यहाँ पर, जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार दी हैं। इनको आप विशेष याद किए रहेगा, क्योंकि कोटेशन ही पूछेगा, अगर परिभाषा में आएगा तो कोटेशन ही पूछेगा कि निम्न में से यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है या फिर किस अवस्था की है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसमें आपकी परिभाषाएं हो गई। अब इसी में हम आगे टॉपिक, इसमें विशेषता जो होती है बाल विकास में, यानी शैशवावस्था में जो विशेषताएं होंगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको हम इरेज करके, अब हम यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं और इसके बाद इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहां पे एक चाहे और देख लीजिए, क्रो ने एक परिभाषा दी है इनके अनुसार कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ठीक है, यानी क्रो ने बताया कि 20वीं शताब्दी जो है वह बालक की शताब्दी है। ठीक है, तो अब इसी को हम इसी क्रम में इसको इरेज करके अब हम इसकी परिभाषा को इरेज कर दे रहे हैं और इसमें संबंधित जो विशेषताएं हैं उसको बताएंगे। चलिए, विशेषताओं में हम देखेंगे विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। ठीक है, यानी शैशवावस्था की विशेषताएं। इसमें नंबर 1 हमारा है शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। यानी व्यक्ति के जो हाथ पैर सिर, ये यानी
इन सब में जो शारीरिक है यानी जो शरीर संरचना से संबंधित है उसमें बहुत तीव्र गति से इस अवस्था में वृद्धि होती है। ठीक, और है जैसे मानसिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक, अब मानसिक विकास मतलब बच्चा इस समय यानी 2 से 3 वर्ष के बाद बच्चा उससे संबंधित जो तर्क हो सकते हैं या फिर उसमें जो कारण हो सकता है उनको जानने और बताने का भी प्रयास करता है, यानी उसमें जो मानसिक क्षमताएं होती हैं उसमें वो विकास शुरू हो जाता है। ठीक, और इसमें लेकिन बच्चे में जो होती है यानी नैतिकता की कमी होती है। अब नैतिकता की जब कमी होगी इसका मतलब बालक का सामाजिक विकास का क्या होगा, अभाव होगा, है ना, उसमें भी, अर्थात बालक का या फिर कह सकते हैं शिशु का सामाजिक विकास का अभाव होता है, इसमें अभाव होता है। ठीक, ये हो गया। और भी एक विशेषता है, जैसे बच्चे में पर निर्भरता पाई जाती है। चलिए, इसमें बच्चे में पर निर्भरता का मतलब है इसमें जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ या परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा ही दी जा सकने वाली यानी उसकी भूख को शांत करने के लिए जो वस्तुएं उसे दी जाती हैं, यानी इसीलिए वह किसी यानी परिवार के अन्य सदस्यों पर वो क्या होता है, डिपेंड होता है, अर्थात निर्भर होता है। इसीलिए बच्चे में यानी शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चे में पर निर्भरता पाई जाती है। ठीक है, अर्थात वह दूसरों पर आश्रित होता है। ठीक, तो बच्चे में पर निर्भरता पाई जाती है और इसमें कल्पना की सजीवता होती है। ठीक है, इसमें कल्पना की सजीवता होती है। और इसी में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, तीव्रता अधिक होती है। यानी बच्चा जो आपका जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष के बीच होता है उसमें बच्चा किसी भी तथ्य को वो जल्दी से जल्दी सीखने का प्रयास करता है, तो इसीलिए सीखने की इसमें तीव्रता होती है। और जैसे एक और भी विशेषता है इसमें, जैसे संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है। यानी जो शिशु होता है संवेगों का प्रदर्शन, पहली चीज जन्म के समय शिशु में 4 प्रकार के संवेग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। ये यानी जब बच्चा पैदा होता है, यानी जब माँ के पेट से जब वो जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है, यानी बच्चे में 4 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। वो इनको प्रदर्शित करता भी है, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। ये 4 प्रकार के संवेगों का वो प्रदर्शन करता है। इसीलिए बताया गया कि और ये संवेग अधिक करके शैशवावस्था में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बताया गया कि संवेगों का वह प्रदर्शन करने लगता है।
आगे इन्हीं में इसी में हम देखेंगे और यहीं पे देख ले रहे हैं, इसमें क्या होता है, भावना ग्रंथि का विकास। भावना ग्रंथि विकसित होती है, विकसित हो जाती है, हो जाती है। भावना ग्रंथि को क्या कहते हैं, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, नार्सिसिज्म, ठीक। भावना ग्रंथि, इसको कहने वाले यानी इसके प्रतिपादक यानी भावना ग्रंथि के प्रतिपादक फ्रायड महोदय हैं, यानी सिगमंड फ्रायड हैं। इन्होंने बताया कि भावना ग्रंथि को नार्सिसिज्म कहा जाता है। और इसमें जो बच्चा या बालक या बालिका होती हैं उनमें ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, एक हमारा है आडिपस, 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 और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा। यानी भावना ग्रंथि दो बताई गई है, एक आडिपस, दूसरा इलेक्ट्रा ग्रंथि। इसमें इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, इसमें क्या होता है, यह बालक में होता है आडिपस, और इलेक्ट्रा जो है बालिकाओं में पाया जाता है, बालिका, बालिका में पाया जाता है, ठीक है। तो भावना ग्रंथि जो है इसमें ये इसके विशेषता में ही इसका वर्णन है। भावना ग्रंथि का इसमें विकास हो जाता है, यानी विकसित हो जाती है भावना ग्रंथि, और इसमें इसे ही नार्सिसिज्म कहा गया, जिसको फ्रायड महोदय ने बताया। और भावना ग्रंथि दो बताई गई आपकी, एक आडिपस, दूसरा इलेक्ट्रा। आडिपस बालकों में पाई जाती है और इलेक्ट्रा जो है बालिकाओं में पाई जाती है। अब आडिपस ग्रंथि होती क्या चीज है और इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे कि आडिपस ग्रंथि क्या है। नहीं, आडिपस ग्रंथि जो है बालकों में पाई जाती है, और यह अपने माता के प्रति, यानी जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो इसमें माता के प्रति प्रेम की जो भावना बालक में होती है, उसे यानी माना जाता है कि बच्चे में आडिपस ग्रंथि है, और इसे ही पितृ विरोधी भावना ग्रंथि कहा जाता है। यानी बालक इसमें क्या होता है, पिता से वह बैर रखने का हमेशा प्रयास करता है, यानी बालक पिता से ज्यादातर वह घुला मिला नहीं होता है, केवल माता से ही। और इलेक्ट्रा क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट है। इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती, भावना ग्रंथि क्या होती है, यानी बच्चे में जो यानी बालिकाओं में जो होता है अपने पिता के प्रति प्रेम होता है, अधिक प्रेम होता है, इसे ही मातृ विरोधी भावना ग्रंथि कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा कि भावना ग्रंथि के बारे में आपने समझा होगा कि आडिपस ग्रंथि क्या होता है, भावना ग्रंथि क्या होता है और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है, फिर से देख लेंगे। आडिपस जो है वह बालकों में पाया जाता है, जो अपनी माता के प्रति शैशवावस्था में यह देखने को मिलता है, इसे ही पितृ विरोधी भावना ग्रंथि कहा जाता है। इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि क्या होती है, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि में क्या होता है कि बालिकाओं में अपने पिता के प्रति प्रेम अधिक देखने को मिलता है, यानी शैशवावस्था में, और इसे ही मातृ विरोधी भावना ग्रंथि कहते हैं। तो आपने जाना कि इसमें ये भावना ग्रंथि के बारे में आपने जाना। अब यहाँ पर शैशवावस्था में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने आपको इसमें डिस्कस किया। अब उम्मीद है इसमें विशेषकर जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी टॉपिक पर हमने यहाँ पे चर्चा की। चूंकि फिर से देख लीजिए, शैशवावस्था में के बारे में आपने जाना कि शैशवावस्था कहाँ से चलती है, जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक, और इसके डिवाइडेशन के बारे में भी आपने जाना था। हमने उस दिन बताया था कि जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था इसको 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से बताए थे? नंबर 1 हमारा था पूर्व शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था, और यह कहां तक था, ये आपका 0 से 3 वर्ष तक था, यानी पूर्व बाल्यावस्था। और इसमें शैशवावस्था में एक उत्तर शैशवावस्था थी, उत्तर शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था जो 3 से 6 वर्ष तक चलने वाली थी। ठीक है, तो इसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा है, फिर भी जानते रहिए। जो इससे पहले यानी वीडियो ना देखे हो, इससे पिछली वाली वीडियो मनोविज्ञान में जो 5वीं वीडियो थी उसको आप देख लीजिए। क्रमशः हमने इसको पढ़ाया है, इससे 4 फिर 3 2 इसी क्रम में उसको आप देख लीजिए, क्रमशः है। और यहाँ पर आपका शैशवावस्था के बारे में टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके बाद हम अगले दिन आपको इसमें जो आपका बाल्यावस्था है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।